नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ एग्जाम टेंशन पे। उम्मीद है आप स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त होंगे। एक बार पुनः हम आपके समक्ष एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हो चुके हैं और आज का वीडियो जो है हमने क्लास 6 के हिस्ट्री चैप्टर से जो चैप्टर 3 है उसको लिया है। इसमें हमने लगभग 50 प्रश्नों को लिया है जिसकी हम प्रैक्टिस आपको करवाने जा रहे हैं। अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तभी आप इसका लाभ ले पाएंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, और ताकि जो है सबसे पहले आपको वीडियो की हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न, स्क्रीन पर हम आपको जो है लास्ट में आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे। ये पीडीएफ जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ करके ले सकते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, सबसे पहले आरंभिक नगर लगभग कितने वर्ष अस्तित्व में आए थे? तो आपको बताना है कि ये 2000 वर्ष पहले आए थे, कि 3000 वर्ष पहले आए थे, कि 4700 वर्ष पहले आए थे, कि 7000 वर्ष पहले आए थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 4700 वर्ष पहले सबसे पहले नगर जो है अस्तित्व में आए थे। नेक्स्ट जो देखिए, ज़्यादातर क्वेश्चन जो है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, तो इसलिए और ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको हमने इसलिए लिया है। हड़प्पा सभ्यता का विकास, हड़प्पा सभ्यता का विकास मुख्यतः किस नदी और उसकी सहायक नदी के क्षेत्रों में हुआ है? आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? गंगा नदी है, सिंधु नदी है, नर्मदा नदी है, या फिर गोदावरी नदी है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। यानी हड़प्पा सभ्यता का जो विकास है हमको देखने को मिलता है वो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्रों में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा किस प्रकार का स्थल था? आपको बताना है ये पर्वतीय स्थल था, प्राचीन नगर था, समुद्री बंदरगाह मात्र था, या जंगल क्षेत्र था? तो हड़प्पा जो है प्राचीन नगर माना जाता है हड़प्पा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? तो आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है, कि सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है, कि मौर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है, कि गुप्त सभ्यता के नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से हड़प्पा सभ्यता को जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, अगर आपसे पूछ दिया कि हड़प्पा जो है वर्तमान में किस देश में स्थित है? आपके पास ऑप्शन क्या है? भारत में स्थित है, कि नेपाल में स्थित है, कि पाकिस्तान में स्थित है, कि अफगानिस्तान में स्थित है? तो हड़प्पा जो है वर्तमान में जो है वो पाकिस्तान में स्थित है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है हड़प्पा स्थल की खोज से संबंधित कार्य किस क्षेत्र में रेलवे निर्माण के दौरान हुआ था? यानी हड़प्पा की जो खोज की गई थी किस कार्य रेलवे निर्माण के लिए किस संबंधित कार्य क्षेत्र में इसका निर्माण किया गया था? यानी हड़प्पा की खोज से संबंधित कार्य जो है किस क्षेत्र में रेलवे निर्माण के दौरान हुआ था? रेलवे का निर्माण चल रहा था, उसी दौरान ये स्थल की खोज की गई थी। वो क्षेत्र कौन सा है? पंजाब क्षेत्र है, बंगाल क्षेत्र है, गुजरात क्षेत्र है, या दक्षिण भारत का क्षेत्र है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है आपका पंजाब क्षेत्र। पंजाब क्षेत्र में रेलवे निर्माण का कार्य चल रहा था अंग्रेजों द्वारा, और उसी समय जो है हड़प्पा की खोज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा नगरों की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक क्या थी? हड़प्पा नगर की प्रमुख विशेषता ऊंचे पहाड़ थी, सुनियोजित सड़क और नलियां थी, विशाल जंगल था, या केवल लकड़ी के घर थे? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सुनियोजित सड़कें और नालियां जो है हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषताओं में से एक मानी जाती है। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा नगरों में घर समानांतर किससे बनाए जाते थे? तो आपको बताना है कच्ची घास के बनते थे, कच्ची पक्की ईंट के बने होते थे, केवल लकड़ी के बने होते थे, या लोहे के बने होते थे? तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, तो किस चीज़ का बना हुआ था? पक्की ईंट का बना हुआ घर जो है पक्की ईंटों का बना होता था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पाई ईंटों का एक विशेषता क्या थी? जो हड़प्पाई ईंट होते थे उसकी विशेषता क्या थी?
उनका आकार अनियमित था, वे समान अनुपात में बनाई जाती थी, वे केवल पत्थर की थी या ये बहुत छोटी होती थी। तो हड़प्पाई जो ईंट होती थी उसकी एक खास विशेषता थी कि वो समान अनुपात में बनाई जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा नगरों में नालियों को किस प्रकार बनाया गया था? तो नालियाँ जो है वो बिना ढके हुई होती थी, सुनियोजित ढंग से होती थी, केवल मिट्टी में होती थी या नदी के अंदर थी। तो हड़प्पा जो नगर था उसमें नालियों की समुचित व्यवस्था की गई थी और जो नालियाँ थी वो सुनियोजित ढंग से बनाई गई थी। तो एक से बढ़कर एक प्रश्न हमने लिया है चैप्टर 3 से, तो इसको प्रैक्टिस करिए आप और मुझे वीडियो के लास्ट में आप अपना स्कोर कमेंट में बताइएगा कि आपको कितना मार्क्स इसमें से आए हैं, जिससे कि आप अपने एग्जाम की तैयारी को धार दे पाएँ। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा नगरों में नालियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है सिंचाई था, गंदे पानी की निकासी था, अनाज रखना था या व्यापार करना था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? गंदे पानी की निकासी जो है हड़प्पा की नालियों का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा नगरों में घरों के दरवाजे समांतर किस ओर खुलते थे? तो आपको पास ऑप्शन है मुख्य सड़क की ओर खुलता था, गलियों की ओर खुलता था, नदी की ओर खुलता था या खेतों की ओर खुलता था। तो हड़प्पा नगर के जो दरवाजे हैं घरों के, वो जो है गलियों की ओर खुला करते थे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में किस धातु का प्रयोग किया जाता था? तो आपको बताना है तांबा धातु का प्रयोग किया जाता था, लोहा का किया जाता था, एल्युमिनियम का किया जाता था या यूरेनियम का किया जाता था। आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग करते थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांसा किसका मिश्रण होता है? कांसा जो है आपको बताना है सोना और चांदी का मिश्रण होता है, तांबा और टीन का मिश्रण होता है, लोहा और तांबा का होता है या चांदी और टीन का होता है। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन हो जाएगा तांबा और टीन का मिश्रण होता है कांसा। तो हड़प्पा जो है कांस्य युगीन सभ्यता भी मानी जाती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पाई लोग द्वारा किन धातुओं का प्रयोग किया जाता था? तो आपके पास ऑप्शन क्या है? तांबा और कांसा का प्रयोग किया जाता था, केवल लोहा का किया जाता था, केवल एल्युमिनियम का किया जाता था या केवल सोना का किया जाता था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका तांबा और कांसा का प्रयोग हड़प्पाई लोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पाई लोग किस प्रकार के आभूषण बनाते थे? तो केवल लोहे के बनाते थे, केवल लकड़ी के बनाते थे, सोने चांदी शंख के बनाते थे या केवल पत्थर के बनाते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है वो किस प्रकार के आभूषण बनाते थे? तो वो थे सोना के, चांदी के और शंख के बने आभूषण को वो पहनने का काम करते थे। नेक्स्ट देखिए, आज भी इस तरह के आभूषण पहने जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता के मन के बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता था? तो आपको बताना है पत्थर का प्रयोग किया जाता था, शंख का किया जाता था, धातु का किया जाता था या उपयुक्त सभी। तो मन के जो बनाए जाते थे वो किस चीज़ के लिए बनाए जाते थे? देखिए आप मन के जो है पत्थर के भी बनते थे, धातु के भी बनता था, शंख का भी बनता था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पाई लोग द्वारा मन के बनाने के लिए किस पत्थर का प्रयोग किया जाता था? आपको बताना है कॉर्लेनियन पत्थर, कोयला, चूना या संगमरमर। तो हड़प्पाई लोग जो है मन के बनाने के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो कॉर्लेनियन पत्थर का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉर्लेनियन पत्थर का रंग जो है समानतः कैसा होता था? तो लाल होता था, नीला होता था, काला होता था या सफ़ेद रंग होता था। तो कॉर्लेनियन पत्थर का जो रंग होता था वो आपका लाल होता था, इसको भी ध्यान रखिएगा। और इसी पत्थर से मन के बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में शिल्पकार कहाँ रहते थे? तो शिल्पकार कहाँ रहते थे? आपके पास ऑप्शन है केवल जंगलों में, नगरों और उसके आसपास के क्षेत्रों में, केवल पहाड़ों पर या समुद्र के अंदर। तो हड़प्पाई सभ्यता में जो शिल्पकार होते थे वो कहाँ रहते थे? वो रहते थे नगर और उसके आसपास के क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
हड़प्पा सभ्यता में मोहरों का प्रयोग किस उद्देश्य से किया जाता था? आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? व्यापार और पहचान से संबंधित कार्यों में, खेतों में, खाना पकाने में या कपड़े सिलने में। आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता में मोहर का जो प्रयोग किया जाता था वो किस उद्देश्य से किया जाता था। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा व्यापार और पहचान से संबंधित कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पाई मोहरें प्रायः किस पदार्थ की बनी होती थी? तो आपको बताना है सेल खेड़ी की बनती होती थी, लोहा की, लकड़ी की या कांच की। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पाई मोहरें जो है सेल खेड़ी की बनी होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हड़प्पाई मोहर पर अक्सर क्या बना होता था? तो मोहर पर क्या रहता था? पशु की आकृतियां रहती थी, आधुनिक वाहन रहते थे, मानव के आधुनिक चित्र रहते थे या पहाड़ों की तस्वीर होती थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा कि पशुओं की आकृतियां जो है हड़प्पाई मोहरों पर पाई गई है। एक से बढ़कर एक प्रश्न हमने लिया है। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें और हमारे साथ वीडियो में बने रहें और अपनी प्रैक्टिस को धार दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हड़प्पाई मोहर पर किस प्रकार की लिपि के चिन्ह मिले हैं? तो आपको पास ऑप्शन है ब्राह्मी लिपि के, देवनागरी लिपि के, हड़प्पाई लिपि के या फारसी लिपि के। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा हड़प्पाई की अपनी लिपि होती थी। यानी हड़प्पा सभ्यता के आप ही से लिपि पूछता है तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि जो है वो भाव चित्रात्मक लिपि होती थी। भाव चित्रात्मक लिपि जो है ये हड़प्पा सभ्यता की लिपि मानी गई है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता की जो है वो लिपि के कौन सी थी? तो भाव चित्रात्मक थी। इसको आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पाई लिपि के बारे में क्या सही है? इसे पूरी तरह से पढ़ लिया गया है, इसे अभी तक निश्चित रूप से पढ़ा नहीं जा सका है, यह देवनागरी थी या अंग्रेजी लिपि थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये लिपि अभी तक जो है पढ़ी नहीं जा सकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हड़प्पा सभ्यता के नगरों में ऊंचा भाग किस नाम से जाना जाता था? हड़प्पा सभ्यता में नगर जो है दो भागों में डिवाइड होते थे प्रायः। एक निम्न भाग होता था, एक उच्च भाग होता था। तो ऊंचा भाग को किस नाम से जाना जाता था? आपके पास ऑप्शन है निचला नगर, दुर्ग क्षेत्र या सिडेटल, बाजार या बंदरगाह। आपको बताना है कि सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर हो जाएगा दुर्ग क्षेत्र या सिटाडेल इसको कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हड़प्पाई नगर का निचला भाग किस नाम से जाना जाता था? तो ऊपरी भाग तो देख लिया आपने, दुर्ग कहा जाता था। और निचले भाग को क्या कहा जाता था? तो आपके पास ऑप्शन है निचला नगर कहा जाता था, दुर्ग कहा जाता था, महल कहा जाता था या मंदिर कहा जाता था। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा निचला नगर कहा जाता था। नेक्स्ट देखिए। हड़प्पाई नगरों में ऊंचे भाग को बनाने का एक क्या कारण था? यानी हड़प्पा जो नगरें थी उसमें दो भाग में बने हुए थे, एक उच्च भाग और एक निम्न भाग। ऊंचा भाग बनाने का मुख्य कारण क्या था? आपके पास ऑप्शन है सुरक्षा और विशेष भवनों के लिए, खेती के लिए, पशु चराने के लिए या जंगल बनाने के लिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सुरक्षा और विशेष भवनों के लिए जो है ये ऊंचे नगर ऊंचे भाग पर ये बनाए जाते थे। नेक्स्ट देखिए। मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित है? आपके पास बताना है हड़प्पा सभ्यता से है, मौर्य सभ्यता से है, गुप्त सभ्यता से है या वैदिक सभ्यता से है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो जो है वो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या माना जाता है? तो आपके पास ऑप्शन है मृतकों का टीला, सोने का नगर, देवताओं का नगर या नदी का नगर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? अगर आपसे पूछ दिया कि मोहनजोदड़ो जो है वो कहाँ स्थित है, तो आपके पास ऑप्शन है पाकिस्तान में है, नेपाल में है, भारत में है या श्रीलंका में है। तो मोहनजोदड़ो जो है वो पाकिस्तान में ही है। यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों अभी पाकिस्तान में ही स्थित है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध संरचना कौन सी है? यानी मोहनजोदड़ो की क्या खासियत है? विशाल स्नानागार, अशोक स्तंभ, लौह स्तंभ और स्तूप। तो आपको बताना है कि सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा?
विशाल स्नानागार जो है वो मोहनजोदड़ो की मुख्य विशेषता है। और हड़प्पा का पूछ देगा तो विशाल अन्नागार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विशाल स्नानागार किस स्थल से मिला है, आपसे पूछ दिया तो आपके पास ऑप्शन है लोथल से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है, बुर्ज से मिला है या चिरान से मिला है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार मिला है। और विशाल अन्नागार पूछेगा तो हो जाएगा आपका हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है विशाल स्नानागार का निर्माण किस पदार्थ से हुआ था। तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, पक्की ईंट से हुआ था, लकड़ी से हुआ था, केवल पत्थर से हुआ था या बांस से हुआ था। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर है पक्की ईंट से विशाल स्नानागार का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विशाल स्नानागार में पानी को रोकने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया गया था। तो आपके पास ऑप्शन है जिप्सन और बिटुमिन जैसे पदार्थ का, लकड़ी का यूज किया गया था, सूखी घास का यूज किया गया था या कपड़ा का यूज किया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा जिप्सन और बिटुमिन जैसे पदार्थ का इस्तेमाल किया गया था पानी को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता में अनाज रखने के लिए क्या बनाया जाता था। तो आपके पास ऑप्शन है भंडार गृह या ग्रेनरी बनाया जाता था, मंदिर बनाए जाते थे, विद्यालय बनाया जाता था या रंगशाला बनाया जाता था। सही आंसर क्या हो जाएगा, भंडार गृह या ग्रेनरी बनाया जाता था, जिसको अन्नागार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा नगरों के निर्माण से क्या पता चलता है। नगर योजना का ज्ञान पता चलता है, लोग घुमंतु थे ये पता चलता है, लोग शिकार करते थे ये पता चलता है, या उन्हें खेती नहीं आती थी ये पता चलता है। तो हड़प्पा सभ्यता के निर्माण से ये पता चलता है कि यहाँ नगर योजना का ज्ञान था उनको। नगर जो है एक दूसरे को समकोण पर काटती थी सड़कें। हड़प्पा नगरों की सड़कें किस प्रकार व्यवस्थित थी। तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, अनियमित थी, सुनियोजित थी, केवल गोलाकार थी या बिना किसी योजना के थी। तो हड़प्पा नगरों की जो सड़कें होती थी वो सुव्यवस्थित होती थी और सुनियोजित होती थी, मतलब एक नियम के तहत बनाई गई थी, अच्छे तरीके से बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में घरों में किस सुविधा के प्रमाण मिलते हैं। तो आपके पास ऑप्शन क्या है, कुआं के प्रमाण मिले हैं, स्नान घर मिलता है, जल निकासी मिलता है या उपयुक्त सभी। तो हड़प्पा सभ्यता के घरों में जो है आपको कुएं के भी प्रमाण मिले हैं, जल निकासी की भी उचित व्यवस्था की गई है और स्नान घर भी आपको देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता में कुएं किस कार्य के लिए उपयोगी थे। यानी हड़प्पा सभ्यता में जो कुएं पाए गए हैं उससे कौन सा काम किया जाता था। तो पानी प्राप्त करने के लिए, अनाज रखने के लिए, कपड़े रखने के लिए या हथियार बनाने के लिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता में जो कुएं हैं वो पानी प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे और स्नान करने के लिए। हड़प्पा लोगों का मुख्य भोजन क्या था। हड़प्पाई जो लोग होते थे वहाँ क्या मुख्य भोजन क्या था, गेहूं और जौ था, केवल मांस था, केवल चावल था या केवल फल था। तो हड़प्पाई लोगों का मुख्य भोजन जो होता था गेहूं और जौ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पाई लोग निम्न में से किस फसल को उगाते थे। तो आपके पास ऑप्शन है गेहूं को उगाते थे, जौ को उगाते थे, मटर को उगाते थे या उपयुक्त सभी। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है वो गेहूं भी उपजाते थे, जौ भी उपजाते थे, मटर भी उपजाते थे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सही आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पाई लोगों द्वारा उगाई जाने वाली प्रमुख फसलों में कौन कौन शामिल थी। तो आपके पास ऑप्शन है सरसों की फसल, तिल की फसल, गेहूं की फसल या सभी। तो हमने कहा कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं इनको फसलों की अच्छी जानकारी थी, इसलिए ये हर तरह के फसलों को उगाने का काम करते थे। इसमें सरसों का भी था, गेहूं का भी था, तिल का भी था, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हड़प्पाई लोगों को चावल के बारे में क्या प्रमाण मिले हैं। आपके पास ऑप्शन है कुछ स्थलों में चावल के प्रमाण मिले हैं, किसी भी स्थल में नहीं मिला है, केवल विदेशों में मिले हैं या केवल वैदिक काल में चावल के प्रमाण मिले हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा कि कुछ स्थलों पर चावल के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पाई लोग किन पशुओं को पालते थे।
यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु को पालने का काम करते थे? तो आपके पास ऑप्शन है गाय को, भेड़ को, बकरी को या उपयुक्त सभी को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। यानी गाय भी पालते थे, बकरी भी पालते थे और भेड़ भी पालते थे। ठीक है, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा? डी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग मछली का उपयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग मछली का उपयोग करते थे, आपको बताना है करते थे कि नहीं करते थे, केवल बाद में करते थे, कोई प्रमाण नहीं मिला है। आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या मछली का उपयोग करते थे? तो सही आंसर क्या हो जाएगा कि हाँ, मछली का उपयोग जो है ये करते थे, क्योंकि नदी के किनारे ये बसे हुए थे और नदी के किनारों से प्राप्त जो है संसाधनों पर इनका अधिकार होता था। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पाई लोग किन पशुओं का मांस खाते थे? यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग किन पशुओं का मांस खाते थे? तो मछली, भेड़, बकरी, कुछ जंगली पशु या सभी। तो आपको बताना है कि सही आंसर क्या हो जाएगा। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग मछली भी खाते थे, भेड़ बकरी भी खाते थे और कुछ जंगली पशुओं को भी खाते थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में खेती के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता था? तो आपके पास ऑप्शन क्या है? हल का प्रयोग किया जाता था, आधुनिक ट्रैक्टर का प्रयोग किया जाता था, लोहे का हल का प्रयोग किया जाता था या मशीन का प्रयोग किया जाता था। तो हड़प्पा सभ्यता में खेती के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हल का प्रयोग किया जाता था। कहीं कहीं जो है वो मिट्टी के भी हल मिले हैं, कहीं कहीं लकड़ी के भी हल मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग खेतों में सिंचाई के लिए किस प्राकृतिक संसाधन का लाभ उठाते थे? तो आपके पास ऑप्शन है नदियों का, समुद्र का, हिमालय का या मरुस्थल का। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग सिंचाई के लिए किस संसाधन का उपयोग करते थे? तो वो संसाधन आपका नदियाँ हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में कपास के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? तो आपके पास ऑप्शन है हड़प्पा स्थलों से, केवल यूरोप से, केवल चीन से या केवल रोम से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पाई सभ्यता में कपास के प्रमाण जो है वो आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? तो हड़प्पाई स्थलों से कपास के प्रमाण देखने को मिलते हैं। इस तरह से हमने आपको 50 क्वेश्चन करवा दिया। उम्मीद है क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। तो हमारे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।